भगवद गीता एक पवित्र ग्रंथ है जो महाभारत के भीष्म पर्व में आता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ था। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के महत्व को विस्तार से बताया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करते हैं और सिखाते हैं कि मानव को निष्काम कर्म करना चाहिए। गीता में बताया गया है कि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का नाश करती है। यह ग्रंथ विभिन्न जीवन समस्याओं का समाधान देता है और इसे धर्म, अध्यात्म और दर्शन का अद्भुत संगम माना जाता है। गीता में 3 मुख्य योगों का वर्णन है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में सत्य और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने पर जोर दिया गया है। कर्म योग में अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के करना सिखाया गया है। भक्ति योग में ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का महत्व बताया गया है। गीता यह सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। यह ग्रंथ न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि व्यावहारिक जीवन के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि सुख दुख, लाभ-हानि और जीत-हार को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का धर्म केवल प्रयास करना है, न कि परिणाम की चिंता करना। गीता में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान आत्मा को जानने और माया से मुक्त होने में है। यह ग्रंथ आत्मविश्वास, धैर्य और जीवन में दृढ़ता का संदेश देता है। इसके उपदेश न केवल धर्म और अध्यात्म तक सीमित हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू में उपयोगी हैं। गीता को जीवन का मार्गदर्शन भी कहा जाता है। गीता यह बताती है कि संसार नश्वर है और हर चीज परिवर्तनशील है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार मनुष्य के पतन के कारण हैं। इनसे मुक्त होकर ही सच्चे ज्ञान और शांति को प्राप्त किया जा सकता है। गीता में धर्म के प्रति निष्ठा, आत्मसंयम और स्वधर्म पालन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। इसका संदेश हर युग और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। यह जीवन जीने की कला सिखाती है और आत्मा की अमरता के सिद्धांत को समझाकर मनुष्य को भयमुक्त और साहसी बनाती है। गीता में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति के लिए उसका अपना धर्म और कर्तव्य सर्वोपरि है। दूसरे के धर्म का अनुकरण करने से अपने धर्म का पालन करना, चाहे वह कठिन क्यों न हो, अधिक श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि सच्चा योगी वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है और सभी प्राणियों के प्रति संभाव रखता है। गीता में भौतिक सुख सुविधाओं को क्षणिक और आत्मा की शांति को स्थायी बताया गया है। इसका मुख्य संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्मों के माध्यम से जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। गीता यह सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने सबसे बड़े मित्र के समान है और जो ऐसा नहीं कर पाता वह अपने सबसे बड़े शत्रु के समान है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान और भक्ति के साथ किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है। आत्मा के स्वरूप को समझने पर अहंकार का नाश होता है और व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। गीता में समर्पण, धैर्य और सत्य की महिमा गाई गई है। यह ग्रंथ जीवन के हर पहलू को संतुलित दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। गीता में यह कहा गया है कि संसार का सारा कार्य भगवान की इच्छा और उनके द्वारा निर्मित प्रकृति के अनुसार चलता है। मनुष्य को अपनी इच्छाओं और अहंकार को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सभी प्राणी एक ही परमात्मा के अंश हैं, इसलिए सभी में ईश्वर को देखना चाहिए। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अपने और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव सिखाए। यह ग्रंथ मनुष्य को आत्मा, परमात्मा और उनके बीच के संबंध को गहराई से समझने का अवसर प्रदान करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, केवल आत्मा शाश्वत और अमर है। गीता में वर्णित है कि मनुष्य को अपने मन को शांत और स्थिर रखते हुए हर परिस्थिति में समान दृष्टि से रहना चाहिए। यह ग्रंथ सिखाता है कि भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। गीता केवल उपदेश नहीं, बल्कि आत्मा और जीवन के मार्गदर्शन का दिव्य स्रोत है।
गीता में यह भी कहा गया है कि मनुष्य को परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर कार्य में निष्काम भाव होना चाहिए, क्योंकि कामना और आसक्ति मनुष्य को बंधन में जकड़ देती है। गीता में जीवन और मृत्यु के चक्र का वर्णन करते हुए बताया गया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के द्वारा मनुष्य मोक्ष अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जो व्यक्ति ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है, उसे जीवन में कोई भय नहीं सताता। उन्होंने यह समझाया कि भौतिक सुख दुख केवल इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं और वे स्थायी नहीं होते, इसलिए उनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि सच्चा योगी वही है जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह मित्र हो, शत्रु हो, संत हो या पापी। यह ग्रंथ जीवन में संतुलन, धैर्य और आंतरिक शांति की आवश्यकता पर जोर देता है और मनुष्य को आत्मा की अनंत शक्ति का एहसास कराता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने भीतर भगवान का दर्शन करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है और अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है, उसे किसी बाहरी तत्व से प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। गीता में विशेष रूप से बताया गया है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर के आशीर्वाद और विश्वास के साथ निभाना चाहिए। कर्म करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है और इस रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को कोई पछतावा नहीं होता। गीता का संदेश है कि जीवन को उद्देश्यपूर्ण और संतुलित ढंग से जीने के लिए हमें आत्मज्ञान, भक्ति और कर्म को एक साथ अपनाना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि मनुष्य का आत्मबल ही उसकी असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित करता है, वह किसी भी परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट किया कि इच्छाओं और मोह के कारण मनुष्य अपने असली लक्ष्य से भटक जाता है। इसलिए आत्मा के शाश्वत स्वभाव को जानने के बाद व्यक्ति को अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पहचानना चाहिए। यह ग्रंथ मनुष्य को सिखाता है कि भले ही जीवन में संघर्ष हो, लेकिन अगर सही मार्ग पर चलें तो हर कार्य में सफलता प्राप्त हो सकती है।